बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के किनारे एक टूटा फूटा मिट्टी और लकड़ी का घर था, जहां अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। अर्जुन का बचपन संघर्षों से भरा था। जब वो सिर्फ 2 साल का था तो उसके माता पिता का निधन हो गया। उसकी दादी ही उसकी पूरी दुनिया थी। अर्जुन अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। उसकी दादी अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। उनके कपड़े भी फटे हुए पुराने थे। अर्जुन खुद भी एक पुरानी, गंदी और फटी हुई धोती पहने रहता था। उनका घर एक जंगल के किनारे था, जहाँ से नदी की आवाज सुनाई देती थी और पहाड़ों के पीछे से झरने का दृश्य दिखाई देता था। हर रात जब पूरा गांव सो जाता तो अर्जुन की दादी उसे कहानियां सुनाती थी, लेकिन उस रात की कहानी बाकी सभी कहानियों से अलग थी। दादी ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, हमारे गांव से 3 पहाड़ पार करने के बाद एक रहस्यमयी झील है। उसे चमचमाती झील कहते हैं। कहते हैं वहाँ एक खजाना छुपा है, लेकिन खजाना पाना इतना आसान नहीं। जो डर और लालच को जीत सके वही खजाने तक पहुंच सकता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, दादी, क्या ये खजाना सच में हमें अमीर बना सकता है? दादी मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, असली खजाना दौलत नहीं बल्कि हमारा साहस और सच्चाई है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसकी दादी का सपना था कि वो एक सुखी और आरामदायक जीवन जी सके। अर्जुन ने ठान लिया कि वो खजाने की तलाश में जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ अर्जुन अपने पुराने कपड़े और एक छोटी सी थैली में सूखा खाना लेकर घर से निकल पड़ा। पहाड़ों के रास्ते कठिन और डरावने थे। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन ने 3 पहाड़ पार किए और एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल बहुत डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे आसमान को छू रही हों। अचानक अर्जुन के सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। बूढ़ा आदमी लकड़ी के डंडे पर झुका हुआ था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने गहरी आवाज में पूछा, ए लड़के, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं चमचमाती झील का खजाना ढूंढने आया हूँ। मैं अपनी दादी को खुश देखना चाहता हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खजाने तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हिम्मत साबित करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। तभी अर्जुन के सामने अचानक एक बड़ा काले रंग का सांप आ गया। सांप की आंखें लाल थीं और वो फुफकारता हुआ अर्जुन के रास्ते में खड़ा हो गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत कायम रखी। उसने बिना हिले डुले सांप की आंखों में देखा। धीरे धीरे सांप ने फुफकारना बंद कर दिया और रास्ता छोड़ दिया। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन याद रखना, आगे की राह और कठिन होगी। केवल वही खजाना पाता है जो अपने दिल को लालच से दूर रख सके। अर्जुन ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। रास्ता बेहद कठिन और लंबा था। सूरज अब ढलने को था और घने जंगल में अंधेरा फैलने लगा। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी और जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थी। अर्जुन हर कदम पर सतर्क होकर चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस जंगल में खतरा हर जगह छुपा हो सकता है। जंगल के बीच कांटों और पत्थरों से भरा रास्ता था। चलते चलते अर्जुन का पैर एक तेज पत्थर से टकरा गया। उसका पैर कट गया और खून बहने लगा। दर्द से उसकी चाल धीमी पड़ गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने पास की पत्तियों को अपने पैर पर बांधकर चोट को संभालने की कोशिश की और आगे बढ़ता रहा। रास्ता उसे हर पल थका रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और भूख के मारे उसका शरीर कमजोर हो रहा था। चलते चलते उसका थैला खाली हो चुका था। जो थोड़ा बहुत खाना वो साथ लाया था वो कब का खत्म हो चुका था। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में झील तक पहुंचने का सपना अब भी चमक रहा था। भूख और कमजोरी के बीच चलते हुए अर्जुन को जंगल में एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर कुछ जंगली फल लगे हुए थे। अर्जुन ने पहले उन फलों को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि उसकी दादी ने कभी कहा था, कभी किसी अनजाने फल को बिना परखे मत खाना। अर्जुन ने उन फलों को सूंघा और थोड़ा सा चखा। जब वो आश्वस्त हो गया कि वे खाने लायक हैं, तो उसने फलों को भरपूर खा लिया। फलों ने उसे नई ऊर्जा दी। अब वो पहले से मजबूत महसूस कर रहा था। उसने अपने दर्द और थकान को भुलाकर फिर से अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ी दूर चलने के बाद अर्जुन के सामने एक बड़ी नदी आ गई। ये नदी सामान्य नदियों से अलग थी। पानी का बहाव तेज था और उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अर्जुन को नदी पार करनी थी, क्योंकि दूसरी तरफ ही उसकी मंजिल थी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। उसे पास ही बहकर आती कुछ लकड़ियां दिखाई दी। उसने उन लकड़ियों और पत्थरों का सहारा लेकर नदी पार करने का फैसला किया। पानी का तेज बहाव उसे बहाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपना संतुलन बनाए रखा। हर कदम संभल कर रखते हुए आखिरकार अर्जुन ने नदी को पार कर लिया। अब वो और भी थक चुका था, लेकिन उसका मनोबल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। नदी के पार अर्जुन एक विशाल पहाड़ के पास पहुंचा। ये पहाड़ काला और डरावना था।
उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उसका सिर बादलों में छुपा हुआ लग रहा था। पहाड़ के चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। हवा की सरसराहट और झरने के गिरते पानी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और पहाड़ के किनारे से गुजरते हुए नीचे की ओर देखा। वहाँ एक विशाल झरना बह रहा था। झरने के नीचे एक चमकती झील दिखाई दी। ये झील बाकी झीलों से अलग थी। उसकी सतह पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी ने झील में असंख्य सितारे डाल दिए हों। झील के किनारे पर एक गुफा दिखाई दी। ये गुफा काली और रहस्यमयी थी। उसकी दीवारों से पानी टपक रहा था और अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि खजाना अब बहुत पास है। अर्जुन ने अपनी थकान को भुलाकर झील की ओर कदम बढ़ाया। रास्ता पथरीला और फिसलन भरा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई छुपकर उसे देख रहा है। झील के करीब पहुंचने पर उसने महसूस किया कि ये जगह जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी भी थी। उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या गुफा में सच में खजाना होगा? क्या वो इसे हासिल कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएगा? जारी रहेगा। अगले प्रसंग में अर्जुन को गुफा के अंदर और भी खतरों का सामना करना पड़ेगा। क्या वो अपने साहस और सच्चाई के साथ खजाने तक पहुंच पाएगा?